अध्याय 6। फ्लैटहेड पर्वत। जब उन्होंने देखा कि उनके पहाड़ पर घुसपैठिए सिर्फ 2 छोटी लड़कियां थीं, तो फ्लैटहेड्स ने संतुष्टि से गुर्राहट की और पीछे हट गए, जिससे उन्हें ये देखने का मौका मिला कि पहाड़ की चोटी कैसी दिखती है। यह एक तश्तरी के आकार का था, ताकि घर और दूसरी इमारतें जो सभी चट्टानों से बनी थीं नीचे मैदान में खड़े किसी भी व्यक्ति को किनारे से दिखाई न दें। लेकिन अब एक मोटा सा फ्लैटहेड लड़कियों के सामने खड़ा था और कर्कश आवाज में मांग कर रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या स्कीजर्स ने तुम्हें हम पर जासूसी करने के लिए भेजा है? मैं राजकुमारी ओज़मा हूँ, ओज़ भूमि की शासक। खैर, मैंने ओज़ की भूमि के बारे में कभी नहीं सुना है, इसलिए हो सकता है कि आप वही हों जो आप दावा कर रहे हैं, फ्लैटहेड ने जवाब दिया। यह उसकी भूमि है, वैसे भी इसका एक हिस्सा, डोरोथी ने कहा। तो राजकुमारी ओज़मा आप फ्लैटहेड लोगों पर शासन करती है, साथ ही उसके सभी अन्य लोगों पर भी। वह आदमी हंसा और आसपास खड़े सभी लोग भी हंस पड़े। भीड़ में से किसी ने पुकारा, उसे सुप्रीम तानाशाह को फ्लैटहेड्स पर शासन करने के बारे में नहीं बताना चाहिए। अच्छा दोस्तों, नहीं, सचमुच, सभी ने सकारात्मक स्वर में उत्तर दिया। ओज़मा ने उत्तर दिया, आपका सर्वोच्च तानाशाह कौन है? मुझे लगता है कि मैं उसे खुद ही यह बात बताने दूंगा, उस आदमी ने जवाब दिया जिसने पहले बात की थी। यहाँ आकर तुमने हमारे कानून तोड़े हैं, और तुम चाहे जो भी हो, सर्वोच्च तानाशाह को तुम्हारी सजा तय करनी होगी। मेरे साथ चलो। वह एक रास्ते पर चल पड़ा और ओज़मा और डोरोथी बिना किसी विरोध के उसके पीछे चल पड़ीं, क्योंकि वे इस विचित्र देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना चाहती थीं। वे जिन घरों से गुजरीं, वे काफी सुखद लग रहे थे और हर घर में एक अलग ही माहौल था। छोटा सा आंगन जिसमें फूल और सब्जियां थीं। चट्टान की दीवारें घरों को अलग करती थीं, और सभी रास्ते चिकनी चट्टान की स्लैब से पक्के थे। यह उनकी एकमात्र निर्माण सामग्री लगती थी और उन्होंने हर उद्देश्य के लिए इसका चतुराई से उपयोग किया। बड़े तश्तरी के ठीक बीच में एक बड़ी इमारत खड़ी थी जिसके बारे में फ्लैटहेड ने लड़कियों को बताया कि यह सर्वोच्च तानाशाह का महल है। वो उन्हें एक प्रवेश द्वार से होते हुए एक बड़े स्वागत कक्ष में ले गया, जहां वे पत्थर की बेंचों पर बैठी और तानाशाह के आने का इंतजार किया। जल्द ही वह दूसरे कमरे से अंदर आया, एक दुबला पतला और बूढ़ा फ्लैटहेड, इस अजीब जाति के अन्य लोगों की तरह ही कपड़े पहने हुए था, और केवल उसके चेहरे पर धूर्त और चालाक भाव के कारण वह उनसे अलग था। उसने अपनी आंखें आधी बंद रखीं और अपनी आंखों की झिल्लियों से ओज़मा और डोरोथी को देखा, जो उसका स्वागत करने के लिए उठे थे। क्या आप फ्लैटहेड्स के सर्वोच्च तानाशाह हैं? ओज़मा ने पूछा। हाँ, यह मैं ही हूँ, उसने धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। मेरा वचन ही कानून है। मैं इस समतल भूमि पर फ्लैटहेड्स का मुखिया हूँ। मैं उसकी राजकुमारी ओज़मा हूँ, और मैं एमरल्ड सिटी से आई हूँ। 1 मिनट रुको, तानाशाह ने बीच में टोका और उस आदमी की ओर मुड़ा जो लड़कियों को वहां लाया था। चले जाओ, तानाशाह फेलो फ्लैटहेड, उसने आदेश दिया। अपने काम पर लौट जाओ और सीढ़ियों की रखवाली करो। मैं इन अजनबियों का ख्याल रखूंगा। आदमी ने सिर झुकाया और चला गया, और डोरोथी ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह भी तानाशाह है? बेशक, जवाब था। यहाँ हर कोई किसी न किसी चीज का तानाशाह है। वे सभी पदधारी हैं। यही बात उन्हें संतुष्ट रखती है। लेकिन मैं सभी का सर्वोच्च तानाशाह हूँ, और मैं साल में एक बार चुना जाता हूँ। यह एक लोकतंत्र है, आप जानते हैं, जहाँ लोगों को अपने शासकों के लिए वोट करने की अनुमति है। बहुत से अन्य लोग सर्वोच्च तानाशाह बनना चाहेंगे, लेकिन चूंकि मैंने एक कानून बनाया है कि मुझे हमेशा वोटों की गिनती खुद करनी है, इसलिए मैं हमेशा चुना जाता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? ओज़मा ने पूछा। मुझे सूदिक कहा जाता है, जो सर्वोच्च तानाशाह का संक्षिप्त रूप है। मैंने उस आदमी को दूर भेज दिया क्योंकि जिस क्षण आपने ओज़मा ऑफ ओज़ और एमरल्ड का उल्लेख किया सिटी, मैं जानता था कि तुम कौन हो। मुझे लगता है कि मैं ही एकमात्र फ्लैटहेड हूँ जिसने तुम्हारे बारे में सुना है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा दिमाग है। डोरोथी सूडिक को गौर से देख रही थी।
मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे पास दिमाग कैसे हो सकता है, उसने टिप्पणी की, क्योंकि तुम्हारे सिर का वह हिस्सा गायब हो गया है जहां दिमाग रखा जाता है। मैं तुम्हें ऐसा सोचने के लिए दोषी नहीं ठहराता, उसने कहा। एक समय था जब फ्लैटहेड्स के पास दिमाग नहीं था, क्योंकि जैसा कि तुम कहते हो, उनके सिर पर दिमाग रखने के लिए कोई ऊपरी हिस्सा नहीं था। लेकिन बहुत पहले परियों का एक समूह इस देश के ऊपर से उड़कर आया और इसे एक परीलोक बना दिया, और जब वे फ्लैटहेड्स के पास आए तो परियों को ये देखकर दुख हुआ कि वे सभी बहुत मूर्ख थे और सोचने में असमर्थ थे। इसलिए, चूंकि उनके शरीर में दिमाग रखने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी, इसलिए परी रानी ने हम में से हर एक को अपनी जेब में रखने के लिए दिमाग का एक अच्छा डिब्बा दिया और इससे हम दूसरे लोगों की तरह ही बुद्धिमान बन गए। देखो, उसने आगे कहा, यहाँ परियों द्वारा हमें दिया गया दिमाग का एक डिब्बा है। उसने जेब से एक चमकदार टिन का डिब्बा निकाला जिस पर एक सुंदर लाल लेबल था जिस पर लिखा था, केंद्रित दिमाग, अतिरिक्त गुणवत्ता। और क्या हर फ्लैटहेड का दिमाग एक ही तरह का होता है? डोरोथी ने पूछा। हाँ, वे सभी एक जैसे हैं। यह एक और डिब्बा है। दूसरी जेब से उसने दिमाग का दूसरा डिब्बा निकाला। क्या परियों ने तुम्हें दोगुना सामान दिया? डोरोथी ने पूछा। नहीं, लेकिन फ्लैटहेड्स में से एक ने सोचा कि वह सूडिक बनना चाहता है और उसने मेरे लोगों को मेरे खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया, इसलिए मैंने उसका दिमाग छीनकर उसे दंडित किया। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे बहुत डांटा, इसलिए मैंने उसके दिमाग का डिब्बा छीन लिया। उसे यह पसंद नहीं आया और वह बाहर गई और कई महिलाओं के दिमाग लूट लिए। फिर मैंने एक कानून बनाया कि अगर कोई किसी दूसरे का दिमाग चुराता है या उसे उधार लेने की कोशिश भी करता है, तो उसे अपना दिमाग सूडिक को सौंप देना होगा। इसलिए हर कोई अपने डिब्बाबंद दिमाग से संतुष्ट है और मेरी पत्नी और मैं पहाड़ पर अकेले ऐसे लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा डिब्बे हैं। मेरे पास 3 डिब्बे हैं और यह मुझे बहुत चतुर बनाता है, इतना चतुर कि मैं एक अच्छा जादूगर हूँ, अगर मैं खुद ऐसा कहूँ। मेरी बेचारी पत्नी के पास दिमाग के 4 डिब्बे थे और वह एक उल्लेखनीय चुड़ैल बन गई, लेकिन अफसोस, यह उन भयानक दुश्मनों, स्कीजर्स द्वारा उसे गोल्डन पिग में बदलने से पहले की बात है। हे भगवान, डोरोथी चिल्लाई, क्या आपकी पत्नी सचमुच एक गोल्डन पिग है? वह है। स्कीजर्स ने ऐसा किया और इसलिए मैंने उन पर युद्ध की घोषणा कर दी है। अपनी पत्नी को सुअर बनाने का बदला लेने के लिए मैं उनके मैजिक आइलैंड को बर्बाद करने और स्कीजर्स को फ्लैटहेड्स का गुलाम बनाने का इरादा रखता हूँ। सूडिक अब बहुत क्रोधित था, उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर दुष्टता और उग्रता का भाव आ गया। लेकिन ओज़मा ने उससे बहुत ही मधुरता और मित्रतापूर्ण आवाज में कहा, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। क्या आप कृपया मुझे स्कीजर्स के साथ अपनी परेशानियों के बारे में और बताएंगे? तब शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। वह केवल एक लड़की थी, लेकिन उसकी मुद्रा और भाषण में गरिमा थी जिसने सूडिक को प्रभावित किया। यदि आप वास्तव में ओज़ की राजकुमारी ओज़मा हैं, फ्लैटहेड ने कहा, आप उन परियों के समूह में से एक हैं, जिन्होंने रानी लूरेलाइन के अधीन पूरे ओज़ को परीलोक बना दिया। मैंने सुना है कि लूरेलाइन ने ओज़ पर शासन करने के लिए अपनी एक परी को छोड़ दिया था और उस परी का नाम ओज़मा रखा था। यदि आप ये जानते थे तो आप मेरे पास एमरल्ड सिटी में क्यों नहीं आए और मुझे अपनी वफादारी और आज्ञाकारिता क्यों नहीं बताई? ओज़ के शासक ने पूछा। खैर, मुझे ये बात हाल ही में पता चली है और मैं घर से बाहर निकलने के लिए बहुत व्यस्त हूँ, उसने ओज़मा की आंखों में देखने के बजाय फर्श की ओर देखते हुए समझाया। वह जानती थी कि उसने झूठ बोला है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने स्कीजर्स से झगड़ा क्यों किया? यह इस तरह था, सूडिक ने विषय बदलने में खुशी जताते हुए कहा, हम फ्लैटहेड्स को मछली बहुत पसंद है और चूंकि हमारे पास इस पहाड़ पर कोई मछली नहीं है, इसलिए हम कभी कभी मछली पकड़ने के लिए स्कीजर्स की झील पर चले जाते थे। इससे स्कीजर्स नाराज हो जाते थे, क्योंकि वे कहते थे कि उनकी झील की मछलियाँ उनकी हैं और उनकी सुरक्षा में हैं और उन्होंने हमें उन्हें पकड़ने से मना कर दिया। आपको मानना होगा कि स्कीजर्स में ये बहुत ही मतलबी और अमित्रतापूर्ण था, और जब हमने उनके आदेशों पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने हमें मछली पकड़ने से रोकने के लिए झील के किनारे पर एक गार्ड लगा दिया।
अब मेरी पत्नी रोरा फ्लैटहेड के पास 4 डिब्बे दिमाग थे। वो एक अद्भुत चुड़ैल बन गई थी और मछली मस्तिष्क का भोजन थी। उसे हम में से किसी से भी ज्यादा मछली खाना पसंद था। इसलिए उसने कसम खाई कि वह झील में हर मछली को नष्ट कर देगी जब तक कि स्कीजर्स हमें वह नहीं पकड़ने देंगे जो हम चाहते थे। उन्होंने हमारी अवज्ञा की, इसलिए रोरा ने जादुई जहर की एक केतली तैयार की और एक रात झील में जाकर उसे पानी में डाल दिया और मछलियों को जहर दे दिया। यह एक चतुर विचार था, मेरी प्यारी पत्नी के लिए बिल्कुल योग्य, लेकिन स्कीजर रानी कुइयो नाम की एक युवा महिला झील के किनारे छिप गई और रोरा को चौंकाते हुए उसे एक सुनहरे सुअर में बदल दिया। जहर जमीन पर गिरा दिया गया और दुष्ट रानी कुइयो अपने क्रूर परिवर्तन से संतुष्ट नहीं हुई। उसने मेरी पत्नी के 4 डिब्बे दिमाग भी छीन लिए, इसलिए वह अब एक आम घुरघुराने वाली सुअर है जिसके पास अपना नाम जानने के लिए भी दिमाग नहीं है। तो फिर ओज़मा ने सोच विचार कर कहा, स्कीजर्स की रानी अवश्य ही एक जादूगरनी होगी। हाँ, सूरडिक ने कहा, लेकिन वह ज्यादा जादू नहीं जानती। वह रोरा फ्लैटहेड जितनी शक्तिशाली नहीं है और न ही मेरी आधी शक्तिशाली है, जैसा कि रानी कुइयो को पता चलेगा जब हम अपनी महान लड़ाई लड़ेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। गोल्डन पिग अब डायन नहीं रह सकती, डोरोथी ने कहा। नहीं, रानी कुइयो ने उसे 4 डिब्बे दिमाग के छोड़ दिए थे, फिर भी बेचारी रोरा सुअर के आकार में कोई जादू टोना नहीं कर सकती थी। एक चुड़ैल को अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है और सुअर के पास केवल फटे खुर होते हैं। यह एक दुखद कहानी लगती है, ओज़मा ने टिप्पणी की, और सारी परेशानी इसलिए पैदा हुई क्योंकि फ्लैटहेड्स ऐसी मछलियां चाहते थे जो उनकी नहीं थीं। जहां तक बात है, सूरडिक ने फिर से क्रोधित होकर कहा, मैंने एक कानून बनाया था कि मेरे लोगों में से कोई भी स्कीजर्स की झील में जब चाहे मछली पकड़ सकता है। इसलिए समस्या ये थी कि स्कीजर्स ने मेरे कानून की अवहेलना की। ओज़मा ने सख्ती से कहा, आप केवल अपने लोगों पर शासन करने के लिए ही कानून बना सकते हैं। मैं अकेला ऐसे कानून बनाने के लिए अधिकृत हूँ जिनका पालन उसके सभी लोगों को करना चाहिए। पूह, सूरडिक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम मुझे अपने कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। मैं तुम्हारी शक्तियों की सीमा जानता हूँ, ओस की राजकुमारी ओज़मा, और मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। इसे साबित करने के लिए मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस पहाड़ पर तब तक बंदी बनाकर रखूंगा जब तक हम स्कीजर्स से लड़कर उन्हें जीत नहीं लेते। फिर अगर तुम अच्छा बनने का वादा करोगी तो मैं तुम्हें फिर से घर जाने दूंगा। डोरोथी उसकी शासक सुंदर लड़की की इस धृष्टता और अवज्ञा से चकित थी, जिसकी आज्ञा अब तक सभी ने बिना किसी सवाल के मानी थी। लेकिन ओज़मा अभी भी शांत और गरिमा में सूरडिक को देखकर बोली, तुम्हारा यह मतलब नहीं था। तुम क्रोधित हो और बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। मैं युद्ध को रोकने और तुम्हारे और स्कीजर्स के बीच शांति स्थापित करने के लिए एमरल्ड सिटी में अपने महल से यहाँ आया हूँ। मैं रानी कुइयो द्वारा तुम्हारी पत्नी रोरा को सुअर में बदलने के कार्य को स्वीकार नहीं करता, न ही मैं झील में मछलियों को जहर देने के रोरा के क्रूर प्रयास को स्वीकार करता हूँ। मेरी सहमति के बिना मेरे राज्य में किसी को भी जादू करने का अधिकार नहीं है, इसलिए फ्लैटहेड्स और स्कीजर्स दोनों ने मेरे कानूनों को तोड़ा है जिनका पालन किया जाना चाहिए। यदि आप शांति चाहते हैं, सूरडिक ने कहा, स्कीजर्स से मेरी पत्नी को उसके वास्तविक रूप में वापस लाने के लिए कहें और उसके 4 डिब्बे मस्तिष्क वापस कर दें। इसके अलावा उन्हें इस बात के लिए भी सहमत कर लें कि वे हमें उनकी झील में मछली पकड़ने की अनुमति दें। नहीं, ओज़मा ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि यह अन्याय होगा। मैं गोल्डन पिग को फिर से आपकी पत्नी रोरा में बदल दूंगी और उसे एक डिब्बा दिमाग दूंगी, लेकिन बाकी 3 डिब्बे उन लोगों को लौटाने होंगे जिन्हें उसने लूटा था। नहीं, आप स्कीजर्स की झील में मछली पकड़ सकते हैं क्योंकि यह उनकी झील है और मछलियां उनकी हैं। ये व्यवस्था न्यायसंगत और सम्मानजनक है और आपको इसे स्वीकार करना होगा। कभी नहीं, सूरडिक चिल्लाया। तभी एक सुआ कमरे में दौड़ता हुआ आया और उदास गुर्राहटें निकालता हुआ आया। ये ठोस सोने से बना था, जिसके पैरों के मोड़ और गर्दन और जबड़े में जोड़ थे। सुनहरे सुआ की आंखें माणिक थीं
और उसके दांत पॉलिश किए हुए हाथी दांत के थे। वहाँ सूडिक ने कहा, रानी कुओ के बुरे काम को देखो और फिर बताओ कि क्या तुम स्कीजर्स पर मेरे युद्ध को रोक सकते हो। वह घुरघुराहट, जानवर कभी मेरी पत्नी थी, हमारे पहाड़ पर सबसे खूबसूरत फ्लैटहेड और एक कुशल चुड़ैल। अब उसे देखो, स्कीजर्स से लड़ो, स्कीजर्स से लड़ो, स्कीजर्स से लड़ो। सुनहरा सुआ गुर्राया, मैं स्कीजर्स से लड़ूंगा, फ्लैटहेड प्रमुख ने कहा, और यदि उसके 1 दर्जन ओज़मा भी मुझे मना करे तो भी मैं उनसे लड़ूंगा। नहीं, यदि मैं इसे रोक सकती हूँ, ओज़मा ने दृढ़तापूर्वक कहा। तुम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन चूंकि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध खत्म होने तक कांस्य जेल में बंद रखूंगा, सूडिक ने कहा। उसने सीटी बजाए और 4 तगड़े फ्लैटहेड्स, कुल्हाड़ियों और भालों से लैस होकर कमरे में दाखिल हुए और उसे सलामी दी। पुरुषों की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, इन 2 लड़कियों को ले जाओ, उन्हें तार की रस्सियों से बांधो और उन्हें कांस्य जेल में डाल दो। चारों व्यक्ति झुके और उनमें से एक ने पूछा, वे दोनों लड़कियां कहाँ हैं, महान सूडिक। सूडिक उस ओर मुड़ा जहां ओज़मा और डोरोथी खड़े थे, लेकिन वे गायब हो चुके थे।